प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आजकल का समय वो समय है जिसे वेदर में ऑटम का समय कहा जाता है, पतझड़ का समय। ऐसा समय जबकि वृक्षों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, हरियाली ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और जितने भी पेड़ हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे खाली हो रहे हैं। एक ऐसा समय जबकि लगना शुरू हो जाता है कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है। कई महीने सर्दी के होंगे और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि ये सर्दी के मौसम में रह के क्या करना है। तो कोई ऐसी जगह के लोग ढूंढते हैं, चाहे उनके अपने देश में हो चाहे किसी और देश में हो, जहाँ वो जाकर कुछ समय व्यतीत करें ताकि सर्दी से वो दूर हो पाए। हम जब भी अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जहाँ कि हमें लगे कि कुछ हमें तकलीफ़ होने वाली है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि उस तकलीफ़ को हम दूर कर पाएँ। अब सब लोग तो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा नहीं सकते, इंसान को काम काज भी करना है। तो क्या हम जब हमें लगे कि सर्दी का मौसम है, कि अपने आप को हम सही रख सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इंसानियत के बारे में लिखा है, जिन्होंने बहुत कुछ हम इंसानों का जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में कहा है। वो एक जगह फरमाते हैं कि खज़ां नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, खज़ां नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। अब संत दर्शन सिंह जी महाराज देखिए सीन पेंट कर रहे हैं कि खज़ां नसीब रास्ते, वो रास्ते जहाँ पर पतझड़ थी, पेड़ खाली हो गए थे, पत्ते ज़मीन पर गिरे हुए हैं, वो टाइम क्योंकि लग रहा है कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, वो समय जो लग रहा है कि तकलीफ़ों से शायद भरपूर होगा। तो फरमा रहे कि वो रास्ता, वो समय भी सज गए संवर गए, कि वो भी सज गया संवर गया और अच्छा हो गया। कैसे हुआ अच्छा? कि उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। तो ये उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा है कि जहाँ भी ये महापुरुष जाते थे वहाँ पर बहार ही बहार आ जाती थी, वहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ होती थी। ऐसा क्यों होता था? जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग हमें मददगार होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई मेडिकल डॉक्टर हो तो उस डॉक्टर की नीयत यही होती है कि उसके पास जो भी मरीज़ आए उसकी तकलीफ़ वो दूर कर दे। तो जब हम शारीरिक तकलीफ़ में से गुज़र रहे होते हैं तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे को कुछ दवाई देते हैं,
कुछ समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि हमारी तकलीफ़ वो दूर हो जाती है। वो समय जो हमारा दुख दर्द का होता है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दुख दर्द हमारा दूर कर देते हैं, और बहुत हमें पेन हो रहा है उसको हटा देते हैं, और हम फिर सुखी और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी जीना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही और देखें तो बहुत से टीचर्स, उनकी मदद हमें मिलती है। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसको टीचर्स के ज़रिए ज्ञान मिलता है, नॉलेज इंसान पाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, और टीचर्स उसको सही तरीके से गाइड करते हैं कि वो भाषाएं सीखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ऐसी चीज़ें भी सीखता चला जाए। उनसे हमें मदद मिलती है ताकि हम इस दुनिया में जिसमें जी रहे हैं उसमें अपने आप को सही तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएँ। ऐसे ही कोई साइकियाट्रिस्ट होते हैं, कोई थेरेपिस्ट होते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जब हमें कोई मानसिक तकलीफ़ हो जाए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो हम ऐसे इंसानों के पास जाते हैं, और वो भी हमारी तकलीफ़ को दूर करने में मददगार होते हैं। अगर आपको खेल कूद की ओर ध्यान हो तो वहाँ भी अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग कोचेज़ होते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेलनी है, या बास्केटबॉल खेलनी है, या कोई और गेम खेलनी है, तो उसका जो कोच होगा वो आपको सिखा सकता है कि उस गेम में आप माहिर कैसे हों। तो जो तकलीफ़ें हमें आती हैं उस गेम को सही तरीके से समझने के लिए वो उन्हें दूर कर देते हैं। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को उस स्पोर्ट में कामयाब पाएँ। तो ज़िंदगी में बहुत से इंसान हैं जो हमारी तकलीफ़ें शरीर के ज़रिए हों, उन्हें दूर करते हैं ताकि जब हम तकलीफ़ से जा रहे हैं हमें मदद मिले और हम ठीक ठाक हो जाएं ताकि खुशी से जी सकें। ऐसे ही जब इंसान के अंदर लगन प्रभु को पाने की हो, जब आध्यात्मिक दर्द हम में हो, जब हम चाह रहे हों कि हम जो ज़िंदगी का मकसद है उसको जान पाएँ, उसको पहचान पाएँ, जब हम चाह रहे हों कि हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़े, हम जो इस धरती पर आए हैं इसका मकसद समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि संत महापुरुष हमें मददगार होते हैं। वो इंसान जो दुनिया के रंगों में डूब चुका है और फिर उसे इधर से भी धक्का लगता है, उधर से भी धक्का लगता है, उधर से भी धक्का लगता है, तो उसकी समझ में आना शुरू होता है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है। जब इंसान के अंदर ये सवाल उठते हैं कि मैं हूँ कौन, मुझे यहाँ करना क्या है, उस समय हमारे कदम संत महापुरुषों के चरणों की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वो दुख दर्द जिसमें से हम गुजर रहे होते हैं, जो कि कर्मों के लिहाज से हमारी ज़िंदगी में है, जैसा इंसान सोचता है, जैसे बोलता है, जैसे कार्य करता है, उससे कर्म बनते हैं। और कर्मों के भुगतान करते करते जब इंसान थक जाता है और महापुरुषों की शरण में पहुंचता है,
तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। महापुरुषों की संगत जब हमें मिलती है और उनके जब हम अंग संग होते हैं तो जो रूहानी किरणें उनकी ओर से हम तक बढ़ती हैं, वो जितने भी हमारे दुख दर्द हैं उन्हें दूर कर देती हैं। हम में से बहुत से भाई बहन खुशकिस्मत थे जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज को शारीरिक रूप से मिलने का मौका मिला। कि एग्जाम्पल्स हम में से हर एक की ज़िंदगी में गुजरे हैं जबकि हम तकलीफ़ में थे, चाहे शरीर की तकलीफ़ हो, चाहे कोई हमारे घर में कोई नज़दीकी हो उसको तकलीफ़ हो, चाहे कुछ काम की तकलीफ़ हो, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ गई हो, और चाहे हम प्रभु को पाने की खोज में तड़प रहे हों। जब हम ऐसे महापुरुष की शरण में पहुंचते तो होता क्या है, उनकी नज़र करम जब हम पर पड़ती हैं तो हमारा ध्यान उस तकलीफ़ से एकदम से हट जाता है। उनके प्यार के ज़रिए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है, और पिता परमेश्वर की ओर जब ध्यान होगा तो हम प्रभु के प्रेम में डूब जाते हैं। जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। अगर आपने कुछ सीखना है तो जहाँ जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं अगर उस दायरे में होगे तो आपको चीज़ जल्दी में मिलेगी वो सीखने को। तो जब हम किसी महापुरुष की चरण में पहुँचते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, इसलिए हमारा ध्यान खुद ब खुद प्रभु की ओर होना शुरू हो जाता है। और फिर प्रभु जो प्रेम के महासागर हैं, प्रभु जो शांति के भंडार हैं, प्रभु जो हर समय आनंद में रहते हैं, पिता परमेश्वर को सच्चित आनंद के ज़रिए समझाया गया है कि वो सच्चाई के भंडार हैं, चेतन है और आनंद की अवस्था में है। तो वो चेतनता हमें अपने आप में अनुभव होनी शुरू हो जाती है। सच्चाई क्या है उसका हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु का अंश हैं, तो फिर खुशी से आनंद से ज़िंदगी इंसान की गुजरनी शुरू हो जाती है। जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि प्रभु ने हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा है, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, वो चाहते हैं हम उनको जानें, वो चाहते हैं हम उनको पहचानें, वो चाहते हैं हम उनसे एक में हों, वो कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। तो फिर एक पूर्ण महापुरुष के ज़रिए वो रास्ता हमें मिलता है जिससे हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स का कोई टीचर होगा तो वो हमें मैथमेटिक्स सिखाएगा, अगर फिज़िक्स का टीचर होगा हमें फिज़िक्स सिखाएगा, केमिस्ट्री का टीचर होगा हमें केमिस्ट्री सिखाएगा। तो एक पूर्ण महापुरुष हमें क्या समझाते हैं? अध्यात्म का रास्ता, रूहानी रास्ता, स्पिरिचुअल पैथ, वो रास्ता जो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराता है, वो रास्ता जो हमें सदा सदा का सुख चैन देता है, वो रास्ता जो हमें अनंत की अवस्था में पहुंचा देता है, जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता जिसके ज़रिए हम अपना ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, उसे बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की दुनिया की ओर कर पाए। महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर बाहर आसमान में नहीं बैठे हुए, हम सबके भीतर हैं। हम सब उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और जब वो तरीका जो अंदर की दुनिया में जाने का है, जिसे भजन अभ्यास का तरीका कहा गया है, जिसे मेडिटेशन कहा गया, जब वो हमें किसी पूर्ण महापुरुष के ज़रिए
मिलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। हम सबको ये 10वां द्वार दिया गया है, ये 2 आंखों के बीच में है। इस समय ये बंद है। जो 9 द्वार हैं शरीर में, उसके ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है। लेकिन जिस 10वां द्वार है, ये बाहर की ओर नहीं, ये अंदर की दुनिया में खुलता है। तो जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो उनकी तवज्जो से ये 10वां द्वार खुल जाता है। उसे ही नाम की देन कहा गया है कि जब वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं, उससे ये 10वां द्वार खुलता है और फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। वो दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जो रोशन ही रोशन है, वो दुनिया जहाँ जागृति ही जागृति है, वो दुनिया जिसमें हम, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, उसके साथ जाकर जुड़ पाते हैं। अनहद शब्द वो है जो कि प्रभु ने सृष्टि के शुरुआत में शुरू किया और जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। उसके लिए किसी इंसान के हाथों की ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में कोई भी आप अगर संगीत लेंगे, उसमें इंसानों के हाथों की, पैर की, मुंह की, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन वो शब्द जो प्रभु ने सृष्टि के शुरुआत में उत्पन्न किया, वो कण कण में समाया हुआ है, वो हम सबके भीतर है। जब यहाँ हम अपनी सूरत की धारा को कार्य कर पाते हैं तो अपने सद्गुरु की मदद से उस शब्द के साथ हम जुड़ पाते हैं। उसी के साथ सारी सृष्टि रची गई, उसी के ज़रिए हमारी आत्मा यहाँ इस पिंड के मंडल में आई है। और जब हम उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हम उसी रास्ते से वापस प्रभु से अंग संग हो पाते हैं। तो महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं और समझाते हैं कि हमें कैसे अभ्यास करना है। कि सबसे पहले शरीर को शांत करना है। जहाँ भी हलचल होगी वहाँ पर ध्यान टिकेगा नहीं। ये जो 5 इंद्रियां हैं जिनके ज़रिए ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, इनको अंदर की ओर लाना है। वो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। एक से ज़्यादा लोग बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन देखना कि किसी के शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय वो अंदर को खिंच जाए। हम कहीं भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर कण कण में समाये हमारे भीतर हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ के किसी खास जगह में जाएं अभ्यास करने के लिए। ये देखें कि प्रभु सब जगह हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो सूंघने की इंद्रिया अंदर को खिंच जाए। जब अभ्यास करने के लिए बैठेंगे तो खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। और फिर अगर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो देखने की इंद्रिय भी अंदर की ओर खिंच जाएगी। आंखें बंद करें जब, तो देखें कि जो आंखों के डेले हैं, आईबॉल्स हैं, ये सीधे सामने फोकस हों। हम देखें कि जैसे 8-10 दिन सामने हम फोकस कर रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये 10वां द्वार यहाँ है, वो आंखों को उठाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उनका ध्यान टिके। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सिर दर्द होने की संभावना है। जो हमने देखना है वो इन आँखों से नहीं देखना। ये आँखें तो सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ें देखने के लिए बनी हैं। जो हमने नज़ारे देखने वो अंदरूनी आँख से देखना है। अगर इसको ऊपर उठाएंगे, माथे पर जोर पड़ेगा, सिर दर्द हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, शरीर को शांत करना है। ये आँखें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि हम इस आँख से जो नज़ारे खुलते हैं उनको देख पाएँ। जैसी आँखें बंद करेंगे, हमारा मन जो नहीं चाहता कि हम अभ्यास करें, हमें कोई ना कोई विचार भेज देता है। विचार मन से आते हैं। मन नहीं चाहता कि हम प्रभु को पाएं। मन चाहता है हम इस दुनिया में लगे रहें और 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंसे रहें। तो हमें प्रभु को जानना है, पहचानना है, तो हम मन ही मन
प्रभु के नाम का जाप करते हैं। अगर ऊंचा करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। ये मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है। तो जैसे आप आंखें बंद करें, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप कीजिए। प्रभु को आप जिस नाम से भी पुकारें वही बेहतर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। कि पिता परमेश्वर को हम इंसानों ने हज़ारों नाम दिए हैं। कोई उसे वाहेगुरु कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे रहीम कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई यहोवा कहता है। अलग अलग नाम, अलग अलग भाषाओं में हम इंसानों ने पिता परमेश्वर को दिए हुए हैं। तो जो भी नाम हमें अच्छा लगे, जिसके ज़रिए हमें प्रभु की याद है, उस नाम का हम जाप करें। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जैसे आपकी मन की ताकत जाप में लगेगी, वो आपको विचार नहीं भेज सकेगा, क्योंकि ताकत अब जाप में लगे। हम प्रभु को जानना चाहते हैं, इसलिए हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाएंगे। रोशनी किसी भी रंग की दिख सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। जो कुछ भी दिखता है उसके आप बीच में देखिएगा। शुरू में ऐसा लगता है रोशनी आगे जा रही है, समय के साथ ये लगता है रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है? प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ साथ जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि रोशनियाँ टिक गई हैं, और फिर उसके बाद बहुत से और नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। जो कुछ दिखता है ध्यान से उसके बीच में देखिएगा, और आप देखेंगे कि कितनी शांति, कितना प्रेम आपकी रग रग में समा जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो, बाहर जितनी मर्जी तकलीफ़ें हों, जब आप अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आनंद, कितनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। और ये खुशियाँ, ये आनंद सिर्फ उस समय के लिए नहीं होगा जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद लंबी देर तक आपके साथ टिका रहेगा। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।